21 कोच अचानक पटरी से उतर गए। ट्रेन हादसे के पीछे एक धमाका बताया जा रहा है। ड्राइवर का दावा है कि उसने एक्सीडेंट के पहले धमाके की आवाज सुनी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये हादसा है या फिर साजिश। फिलहाल इसकी पड़ताल की जा रही है, लेकिन इससे पहले दोपहर 2:30 बजे के आसपास चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 4 एसी समेत 21 बोगियां पटरी से उतर गईं। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। हादसे के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनों को बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए। जहां ट्रेन हादसा हुआ, वहां से सहयोगी अभिषेक सिंह की रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ये आज डिरेल हुई और 19 डब्बे इसी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। यानी पटरी से उतरने के बाद ट्रेन इस स्पीड में थी कि ये डब्बे आपस में जा लड़े और किस तरह के हालात हो गए आप देखिए। अभी 2 लोगों की मौतों की पुष्टि हुई है। ये एसी कोच है और देखिए शीशे कैसे तोड़े गए हैं। ये इमरजेंसी विंडोज़ हैं जो जब ट्रेन डिरेल्ड हुई और आपस में लड़ी और किस तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं ये डिब्बे। देखिए आप, रेल की पटरियां बिखर गई हैं, टेढ़ी हो गई हैं जिस तरह से ये हादसा हुआ था। और कैसे ये डिब्बे आपस में जा लड़े, कैसे इमरजेंसी विंडोज़ को तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया होगा और कितना भयानक नज़ारा उस समय वो मंजर रहा होगा जब लोग अंदर बेखबर सो रहे थे। किसी के जूते पड़े हुए हैं, किसी का सामान पड़ा हुआ है। कई सारे लोग हैं जो अभी भी बेखबर हैं। उनके परिवार के लोगों के लिए हालांकि हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। और ये देखिए आप, ये 3rd एसी कोच है और चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रहा था और कैसे जैसे ये हादसा हुआ, किस तरह से ये ट्रेन की पटरियां, हालांकि ये जो इवैक्यूएशन है, ये एनडीआरएफ की टीम्स आपको यहाँ नज़र आएंगे, एनडीआरएफ के जवान नज़र आएंगे जो हादसे के बाद से यहाँ मौजूद हैं। जो लोग अंदर फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। और कैसे ये रेल हादसा हुआ, यानी ये जो पूरी ट्रेन ये डिरेल्ड हुई और कितनी स्पीड में थी कि देखिए रेल की पटरियाँ तक टूट के बिखर गई हैं। और कितने भयानक वो नज़ारा रहा होगा जब लोग अंदर बेखबर सो रहे होंगे। एसी कोच में अक्सर लोग आराम से सोए रहते हैं, पूरी ट्रेन में ही लोग आराम से सोते हैं। और अचानक से जब ये ट्रेन डिरेल्ड होकर इस तरह जा लड़ी होगी। तकरीबन 31 लोग की जानकारी मिल रही है जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यहाँ पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे मामले में संज्ञान लिया। यहाँ पर बड़ी तैनाती, अगर खुलकर कहा जाए तो बड़ी तैनाती की गई है। आप चारों तरफ जो देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि कैसे पुलिस के जवान, एनडीआरएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा है। अगर कोई भी ज़रूरत पड़ रही है, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ को यहाँ पर पूरी तरह डिप्लॉय किया गया है। जो घायल थे उन्हें लगभग सभी घायलों को यहाँ से शिफ्ट करा दिया गया है मनकापुर सीएससी में। और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए एम्बुलेंसेस का इंतज़ाम किया गया है। उन्हें कहीं और शिफ्ट कराया जा रहा है। जिसको उच्च उपचार चाहिए उसके लिए वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी का इंतज़ाम किया जा रहा है। लेकिन ये नज़ारा, ये जो पूरा दृश्य है ना, ये डरा देने वाला है कि जैसे ये हादसा हुआ होगा, लोग बेखबर सो रहे होंगे। कैसे लोग ये कांच तोड़ तोड़ के, इमरजेंसी विंडो की तस्वीरें देखिए, कैसे लोग कांच तोड़ तोड़ के बाहर निकले होंगे और कैसे यहाँ पर गाँव के लोग पहुँचे होंगे जिन्होंने एक के बाद एक इन लोगों को यहाँ से निकालना शुरू किया होगा। अभी फ़िलहाल ये सारी जो साइट है इसे इवैक्यूएट किया जा रहा है। रेल की पटरियों को दोबारा लाइन किया जाएगा। एनडीआरएफ के जवान आप देख सकते हैं यहाँ दिन से ही मौजूद हैं। पूरा रेलवे का अमला जो है यहाँ एनईआर का, वो यहाँ मौजूद है इवैक्यूएशन काम चल, क्योंकि पूरा रास्ता है ना, ये पूरा रुक गया है अब और पूरी पटरियाँ उखड़ गई हैं ट्रेन जिस तरह डिरेल्ड हुई है। और लगातार यहाँ जो राहत कार्य है वो चल रहा था। अभी फ़िलहाल जो लोग घायल हुए थे उनको यहाँ से उचित उपचार के लिए ले जाया गया है। गोंडा हादसे के बाद इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। रेल की पटरियों पर पलटी बोगियों के बीच से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक की आंखों देखी रिपोर्ट। जहां पर ये पूरा रेल हादसा हुआ था और कैसे देखिए ये पूरा जो मलबा है उसे साफ करने के बाद, यानी कहा जाए ये जो ट्रेन की पटरियां टूट गई और किस तरह ट्रेन डिरेल्ड हुई, उसके बाद यहाँ जेसीबीज को लगाया गया है। जो जेसीबीज की मदद से इन क्षतिग्रस्त हुई रेल के डब्बों को वापस लाया जा रहा है पटरी पर। और देखिए ये डब्बा सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ। ये डब्बा पूरी तरह पलटकर दूसरी तरफ गिर गया। आप देखिए, और कैसे जेसीबी से इस डब्बे को वापस अलाइन करने की कोशिश की जा रही है
कैसे इसे वापस लाने की कोशिश की जा रही है और कैसे वहाँ से लेकर बगल तक आप जितनी जगह देखेंगे आपको ये जेसीबीज दिखेंगी, जिसे हम बुलडोज़र भी कह रहे हैं आजकल, वो दिखेंगी आपको। इन पूरी पटरियों से उतरकर कहाँ तक डिब्बा पहुँच गया देखिए, और कितनी चोट लगी होगी लोगों को जो अंदर मौजूद होंगे। इस बात का अंदाज़ा आप इस डिब्बे से लगा सकते हैं कितना भयानक ये नज़ारा है, जब ट्रेन अचानक से बेखबर सोते हुए राहगीर अपना सफ़र कर रहे उन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि अचानक से ये ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और ये हश्र हो जाएगा। और आप देख सकते हैं 4 से 5 जेसीबीज लगी हुई हैं यहाँ, जो इस डब्बे को सीधा करने की कोशिश कर रही हैं। इसी तरह यहाँ पर भी एक जेसीबी लगातार काम कर रही है कि एक प्लेटफॉर्म बना पाए जहाँ से इस रेल कोच को लाकर दोबारा अलाइन किया जा सके। यानी अब पूरे एनईआर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जल्दी से जल्दी इस पूरी साइट को इवैक्यूएट किया जाए। ज़्यादातर लोग जो घायल थे उन्हें यहाँ से हटा लिया गया है और उचित उपचार के लिए अलग अस्पतालों में भी कई लोगों को भेजा गया। देखिए आप सामने काम हो रहा है लगातार और कैसे प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है ताकि इस रेल कोच को दोबारा अपनी जगह पर लाया जा सके और फिर इसको दोबारा रिपेयरमेंट के लिए ले जाया जाएगा रेल कोच फैक्ट्री। लेकिन उस वक्त ये देखिए टायर कैसे आपस में चिंगारियां निकल गई होंगी जब ये पूरी तरह पटरी से उतरा होगा, और कितनी स्पीड में ट्रेन थी कि गिरते गिरते ये यहाँ तक पहुँच गया। कितनी दूर जाकर पटरी से जाकर गिरा है ये भयानक नज़ारा आप तस्वीरों में देख सकते हैं, महसूस कर सकते होंगे कि कैसे क्या नज़ारा रहा होगा उस वक्त जब ये पूरा हादसा पेश आया। हम इस वक्त चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के बाहर खड़े हैं जो आज डीरेल हो गई। ये आप निशान देख सकते हैं डीरेलिंग का, कैसे ये ट्रेन पटरी से उतरी और किस तरह का मंजर रहा होगा उस वक्त। ट्रेन में सब कुछ सामान्य था। एक चश्मदीद हमारे साथ हैं जो पेंट्री कार में थे ट्रेन की और लोगों को सामान देते हैं जैसे पानी, चिप्स और बाकी चीज़ें। आपने अक्सर नाम सुना होगा, ये लोग ट्रेन में बेचते रहते हैं पेंट्री कार के लोग। उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अरविंद सानी सर। अरविंद, क्या हुआ था? आप ट्रेन में थे आज जब डिब्रूगढ़ हम एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ स्टेशन इंजन के पास बोगी है जनरल का, उसी बोगी में थे मैं। उसी बोगी में थे? हाँ। आप बेच रहे थे ये सब हाथ में लिए हुए हैं जो? नहीं, हम बैठे हुए थे, बोरा ले गए पानी, बैठे हुए थे, इस झटके से आया तब सोचा था कि बोरा पानी लेके फिर बेचेंगे लोगों को। हाँ लोगों को बेचेंगे, इसलिए गाड़ी खुला वहाँ से 10 मिनट के बाद में बैठा रहा। अब सोचेंगे बेचेंगे, तब तक ये घटना हो चुका था। वो जैसे कि आवाज़ आया खर 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 करते करते जैसे कि इंजन जो है फेंकाने लगा डब्बा, तब हम लोग पकड़ लिए इधर से। डिब्रूगढ़ जा रहे थे आप? हम डिब्रूगढ़ जा रहे थे सर। आपकी ट्रेन, आप जिस डब्बे में थे वो ट्रेन नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं हुआ सर। नहीं। फिर क्या हुआ? शोर मचने लगा, लोग बाहर निकल? हाँ, पूरा कोशिश करने, हम लोग खुद भागे वहाँ से। गए थे आप लोग भी अंदर? हाँ अंदर, मैं भी थे अंदर में। फिर बाहर निकले, जब बाहर देखा लोग बाहर पड़े हुए थे कई सारे लोग, तो अंतर लोग सही था उस टाइम, एकदम सब धीरे धीरे निकाले, सबको निकाले, सबको पैसेंजर के। आवाज हुई थी क्या बहुत तेज जब ये हुआ? हाँ, ये आवाज़ पूरा घरघरा के या धुआं भी फेंकने लगा ना। हाँ, उसी तरीके से हम लोग। फिर आप याद कर रहे होंगे भगवान को उस समय? उस समय तो हम सोचा कि अब चले जाएंगे, लेकिन एक खिड़की जो है ना वो पकड़ के रखा हुआ था। आपने पकड़ा हुआ था? हाँ। बाकी लोग क्या हुए फिर? भागने लगे? नहीं भागने नहीं, सब खड़े ही था बैठे। निकले तो आपने क्या देखा ट्रेन से? कुछ नहीं देखा, हम सीधा बाहर निकला, मैं चला गया। गांव के लोग यहाँ पर आ रहे थे मदद करने के लिए? नहीं, वो उस टाइम नहीं आया, बाद में आया। बाद में आया। पता चला आपको कई लोगों की जान भी चली गई है? तो हम लोग नहीं देखा, हम एक भी नहीं देखा सर। हाँ, हम नहीं, आप कोई, लेकिन पैसेंजर तो बहुत है, पूरा कोई घायल नहीं देखा। अंदर किसी को चोटें वोटें लगी? साथ में जो लोग थे? एक का लगा था, एक वेंडर को लगा था मेरा। एक वेंडर को लगा? हाँ लगा। कहाँ पे लगी चोट? उस सर पे लगा था, थोड़ा उंगली में लगा था कई बस। लोग ऐसे बेखबर होते हैं, ट्रेन में अचानक से उतरी थी तो कई लोग लड़े भी होंगे ट्रेन? नहीं, उस टाइम जो है ना, वो जैसा रुका सब उतरा धीरे धीरे, उसमें आपस में लड़े उड़े नहीं कहीं, ये है। देखिए आप ये आंखों देखी सुन रहे हैं पेंट्री स्टाफ अरविंद की, जो बता रहा है कि कैसे जब ये ट्रेन डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जब ये डिरेल हुई, यानी कहा जाए कि पटरी से उतरी, तो क्या नज़ारा था। लोग डर गए थे। देखिए ये अंदर, अभी तो अंदर जाने के लिए यहाँ रस्सी लगा दी है, अंदर किसी का पैकेट पड़ा हुआ है, इसी तरह अंदर तमाम चप्पलें पड़ी हुई हैं, पानी की बॉटल्स पड़ी हुई हैं
और जब मंजर ये रहा होगा, तेज़ी से आवाज़ आना, ट्रेन जब पटरी से उतरती है ना तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है और ट्रेन को रोकने की कोशिश की जाती है। उसी कोशिश में कई बार ये डिब्बे आपस में भिड़ जाते हैं, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। गोंडा ज़िले के पास से ट्रेन गुजर रही थी, गोंडा ज़िले में कहा जाए एंटर कर गई थी। देखिए कैसे ये ट्रेन को बांधने वाले जो क्लैम्प्स, ये पटरी को बांधने वाले क्लैम्प्स होते हैं ना, वो तक निकल के टूट के गिर गए। तो कितना स्पीड में ट्रेन थी और जब डीरेल हुई तो कितना प्रेशर पड़ा होगा पटरी पे कि वो पूरी पटरी डीरेल्ड होकर के उसका जो उसको बांधने वाले क्लैम्प्स होते हैं वो तक टूट के बाहर गिर गई। और ट्रेन की पेंट्री कार में मौजूद, पेंट्री कार में काम कर रहे, पानी की बोतलों पर बैठे हुए अरविंद ने पूरी कहानी बताई कि कैसे, देखिए ये नज़ारा, देखिए ये क्या भयानक दृश्य रहा होगा, उसको हम बयां भी नहीं कर सकते जब ये पूरी घटना पेश आई होगी। हालांकि यहाँ राहत कार्य चल रहा है काफ़ी घंटों से और तकरीबन सभी लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया। एनडीआरएफ की तमाम टीम्स अंदर मौजूद हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि 2 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। ये देख सकते हैं आप, देखिए फायर एक्सटिंग्विशर भी बाहर पड़ा हुआ है। जब ये हादसा हुआ, ट्रेन डीरेल्ड हुई तो कैसे ईंटों के बीच में जाकर इंजन और पूरा रेल का डिब्बा जाकर फंस गया। अंदर लोग इमरजेंसी विंडो की तरफ भागे होंगे। बहुत भयानक नज़ारा रहा होगा जब ये पूरा हादसा पेश आया। तकरीबन 25 से ज़्यादा वो लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। बेखबर होते हैं लोग ट्रेन में अपने सफ़र के दौरान जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और यही वजह है कि इतनी गंभीर चोटें कुछ लोगों को लगी हैं। हालांकि ट्रेन जैसे ही रुकी वैसे ही अफरा तफरी मची, लोग उतरना शुरू हुए ट्रेनों से। यहाँ आसपास के लोगों ने भी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। एनडीआरएफ की टीम यहाँ मौजूद है और वो सामने देख सकते हैं आप कि कैसे ये डब्बे आपस में लड़े और ये इतना भयानक हादसा पेश आया। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़।